हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में कल हमने देखा वज़ीर आला की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि जो मुतासरीन हैं उनको कुछ कंपनसेशन देने की उन्होंने ऐलान किया और उस कंपनसेशन से कितना जो है ताजिर बिरादरी खुश है या खुश तो खैर नहीं कहना चाहिए, सेटिस्फाइड है और उनको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम होने चाहिए थे। इसी पर बात करते हैं। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सदर हैं KCCI के। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। ऑब्वियसली जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम शायद इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो जानी चाहिए थी, किस तरह से हम इस नुकसान से बच सकते थे। अभी जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है, चाहे वो कंपनसेशन की सूरत में हो, चाहे आगे के प्लान्स बना रही है, कितना सेटिस्फाइड हैं आप उससे और आपको क्या लगता है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए था? पहले तो हम सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जो आमीन। वहाँ पे हादसे में इंतकाल कर गए, आमीन। और उनके लवाकीन को सब्र व जमील अता फ़रमाए और उन बेचारों के सारे मसाइल अल्लाह ताला आसान करे और उनके लिए आसानी पैदा करे। और हम सब उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी जितनी मदद कर सकेंगे, जितनी हेल्प कर सकेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे और अल्लाह इंशाअल्लाह। ताला उनको जल्द खुशहाल उनके घरों में खुशियाँ लाए और उनके घरों में ईज़ियर सेड देन डन। अच्छाई और अच्छी चीज़ें लाए अल्लाह ताला। देखिए, ये कल हादसे के लिए मीटिंग हुई सीएम हाउस में। कल सुबह से लेके हम दोपहर 3 बजे तक वहीं थे हुँ, हुँ। और काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ डिसाइड की और गवर्नमेंट से हमने ये कहा कि इस वक़्त सबसे पहले हमको उस पे बात करनी चाहिए जो लोग वहाँ हादसे के अंदर इंतकाल कर गए, ताकि उनके लवाकिन के लिए, उनको लिए और हमको कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मसला जो है, ये हमेशा के लिए हल भी हो जाए और उनके लवाकिन के पास तमाम मिनिस्टर उनके घरों पे जाएँ। हुँ, जी। और सीएम ने फ़ौरन अनाउंस किया, हुँ। घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें, कि 1-1 करोड़ रुपए तमाम लवाकिन को देंगे जी। और उनके घरों पे हमारे मिनिस्टर्स और मेयर और ये जाएँगे ठीक है। और उनके साथ जो है वहाँ ताज़ियत करेंगे, दुआ करेंगे और माफ़ी भी माँगेंगे। और इसके बाद के दूसरे जो तरीक़ेकार हमने किए कि अब जो है, जो दुकानदार हैं जी। उनके लिए कोई हम फ़ौरन अरेंज करें कई दुकानों का हुँ, हुँ, हुँ। और इनको इनकी दुकानों में जो नुकसान हुआ है, उनके रनिंग कैपिटल जो दुकान के अंदर गुड्स थी, जो चीज़ें बेचने के लिए वहाँ रखी थी, उनकी कॉस्ट है, ये है, वो सब इनको काम करने के लिए इनको पैसे दिए जाएँ और इनको टेम्परेरी जो है कई दुकानों का अरेंज कर दें ताकि वो बिल्कुल, कारोबार पे लग जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा और हाँ, बिल्डिंग बलवान के साहब। लिए बिल्डिंग को सर्वे हाँ, कराएँगे हाँ, और सही। वो मैं इसी पे आ रहा हूँ, स्टे मैं पे इसी पे होगा। आ रहा हूँ। अगर मैं एक मुख्तसर सा सवाल मगर करूँ। जो दूसरी मार्केटें हैं, बहुत सारे एक ये भी चीज़ चल रही है कि मार्केट हो गई, एसोसिएशन वाले दुकानों से माहाना मेंटेनेंस लेते हैं। इस तरह की बात हो रही 6000 5000, तो ये इल्ज़ाम बार-ए-सबूत उधर भी आ रहा है कि भाई इतनी मेंटेनेंस अगर अगर तो यहाँ ली जाती थी, तो उसका क्या किया जाता था कि जब फायर अलार्म नहीं है, वाटर स्प्रिंकलर नहीं है, स्मोक डिटेक्टर नहीं है? देखिए इसके लिए भी हमने बात की कि मैंने सबसे पहले जब मीटिंग शुरू हुई तो मुझे माइक दिया। मैंने बोला सीएम साहब को कि देखिए, हमने ये मार्केट जल गई उसका अफ़सोस नहीं है मुझे, हुँ, माल जल गया उसका भी अफ़सोस नहीं है, जो जानें गई हैं उसका मुझे अफ़सोस है। क्योंकि सब चीज़ वापस आ सकती है मगर जानें कहाँ से लाएँगे? और जिनके बेचारों के लोग गए हैं, उन बेचारे क्या करेंगे? उनको हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि तमाम मार्केट इसमें फ़ौरन जो है, फौरी तौर पे फायर अलार्म लगाया जाए। अगर फायर अलार्म होता है, देखिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर फायर अलार्म लगाते हैं और हम कंप्लायंस कराते हैं। 4000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और 2-3 मंजिला फैक्ट्री होती है और वो 1.5 मिनट के अंदर असेंबलिंग पॉइंट पे वहाँ जमा हो जाते हैं, जब अलार्म हम रीडिंग करते हैं। मैंने बोला तमाम मार्केट में फायर अलार्म लगाया जाए सबसे पहले और तमाम दुकान के अंदर शॉपकीपर्स के पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। जी। अच्छा, अब ज़रा बात आ रही है इस चीज़ पे कि फायर ऑडिट रिपोर्ट एक सामने आई। इस इमारत में वैसे भी देखें, ये बात इतनी आसानी से सर हज़म नहीं की जा सकती कि हम बोलें मार्केट एसोसिएशन को, हम बोलें बाज़ार बाज़ार वालों को कि जी अब आप
लगवा लीजिएगा। नहीं लगे थे ना, नहीं लगे थे। तो जहां हुकूमत की गलती है, रेस्क्यूदारों की गलती है, सब अपनी गलती मान रहे, पेनलाइज सबको होना चाहिए। यहां भी पेनलाइजेशन होनी चाहिए कि फर्ज करें अगर आप मेंटेनेंस के महीने ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो भाई वो चीज कहां जा रही है? ये चीजें, ये जान सबसे पहली चीज है, बाकी सारी चीजें तो बाद में। जान बचाने के हालात नहीं तो फिर आगे तो कुछ बचता ही नहीं। देखिए, आप अपनी जगह सब बात सही कहते हैं कि हमको सबसे बड़ा यह नुकसान क्या है, इंसान की जान का नुकसान। जी। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले काम कि जान नुकसान ना हो। देखिए, माल वापस आ सकता है, बिल्डिंग फिर बन सकती है, किसी की जान चले जाए वो वापस नहीं आ सकती। उसके लिए कल हमने डिसाइड किया है कि तमाम मार्केट से उनको कराची चैम्बर के अपने यहाँ कॉल करेगा, सेमिनार कराएगा, और सेमिनार के अंदर मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये मेरा काम तो नहीं है, मैं तो फीसदी कर रहा हूँ ना, मेरी मार्केट तो नहीं है, मेरी दुकान भी नहीं थी है, मगर हम सबका इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। मीडिया का भी होना चाहिए, मीडिया भी दिखाए और मीडिया भी इसमें हेल्प करे। जैसे फायर जब हुई उधर भी मैंने कहा कि मीडिया इस वक्त ये अनाउंस करे अपने टीवी चैनल पे कि इस इलाके की करीब जो टैंकर गुजर रहा है वो फौरन यहाँ आ जाए और पानी दे, तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। इस तरह सबको अपना अपना हिस्सा डालना। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर, ये हर दुकान में होना चाहिए। ये आसान है करना, ये एक मार्केट में अगर शुरू करे तो एक हफ्ते में आसानी से ये काम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ 1.5 मिनट के अंदर 4000 आदमी असेंबलिंग पॉइंट पे जमा हो जाते हैं, हम फील्ड अप करते हैं। जब फायर अलार्म बजेगा तो कम से कम कस्टमर तो फौरन निकल जाएगा बाहर, कस्टमर तो एक भी नहीं रहेगा मार्केट में। दुकानदार भी जिसके यहाँ छोटी सी शॉर्ट सर्किट हुई और आग शुरू हुई है तो उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो फौरन बुझ जाए, और अगर नहीं बुझेगा तो क्या हो, और उसकी दुकानों में भी फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर वो इनिशियल स्टेज पे बुझ गई तो नुकसान नहीं होगा, ना जान का नुकसान होगा ना माल का नुकसान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा है कि ये सबसे पहले हर मार्केट में कराए, फिर इसके बाद हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम, पानी का सिस्टम, इसको एक एक चीज को हम करते जाएं, मगर सबसे इनिशियल स्टेज पर तो काम करें, फर्स्ट एड तो हो जिससे जानी नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह कराची चैम्बर इस पे सेमिनार करेगा और तमाम शहर की मार्केटों को अपने साथ ऑन बोर्ड लेगा, यूट्यूब पे सेमिनार चलाएगा और तमाम मार्केटों को कहेगा कि यूट्यूब सब अपने अपनी मार्केट में चलाएं, आपको चैम्बर आने की जरूरत भी नहीं। और मैं मीडिया भी हमारा साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जावेद साहब। हम उम्मीद करते हैं तमाम तर इक़दामात उठाने के लिए तैयारी की जा रही है वो अमली तौर पर भी हमें नज़र आ सके और इस तरह का कोई और सानहा या वाक़या हमारी नज़रों के सामने कराची और पूरे मुल्क में ना आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।